देखें जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एलिप्स का। अब एलिप्स क्या होती है? एलिप्स वो उस शेप को कहते हैं जिसकी इसेंट्रिसिटी 1 से कम होती है। और इसेंट्रिसिटी क्या होती है? जब पैराबोला स्टार्ट मैंने किया था वहां पे मैंने आपको डिटेल से समझाई थी इसेंट्रिसिटी किसे कहते हैं। तो पैराबोला के लिए, पैराबोला वो शेप थी जिसकी इसेंट्रिसिटी 1 की इक्वल होती है। एलिप्स वो शेप है जिसकी इसेंट्रिसिटी 1 से लेस होती है। ठीक है, तो दिस इज एलिप्स और इसकी इसेंट्रिसिटी 1 से लेस है। एलिप्स टू टाइप्स की होती है, एक ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है और दूसरी वर्टिकल एलिप्स है। और जो नेक्स्ट कोनिक हम पढ़ेंगे वो होगा हाइपरबोला। हाइपरबोला की सेंट्रिसिटी 1 से ग्रेटर हुआ करेगी। ठीक है, पैराबोला की सेंट्रिसिटी 1 की इक्वल होती है, एलिप्स की सेंट्रिसिटी 1 से लेस होती है और हाइपरबोला की सेंट्रिसिटी 1 से ग्रेटर होती है। खैर अभी हम पढ़ रहे हैं एलिप्स। तो देखें, टू टाइप्स की एलिप्स हैं, एक हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, एक वर्टिकल एलिप्स है। और दोनों की इक्वेशंस आपके सामने लिखी हुई हैं। जो हॉरिजॉन्टल एलिप्स है उसकी इक्वेशन ये होती है x² / a² + y² / b² = 1। जबकि वर्टिकल एलिप्स की होती है x² / b² + y² / a² = 1। अब यहाँ पे a और b हैं क्या? अब इनको डिटेल से देखते हैं। पहले हॉरिजॉन्टल एलिप्स को मैं डिस्कस करता हूँ। देखिए, हॉरिजॉन्टल एलिप्स जो होता है, हॉरिजॉन्टल एलिप्स जो है इसमें मेजर एक्सिस जो है वो है x एक्सिस। देख लें बेशक, मेजर एक्सिस ये वाला मेजर एक्सिस है, क्योंकि ये लेंथ जो बनती है एलिप्स के दोनों वर्टिसेस की, ये एलिप्स के दो वर्टिसेस हैं, एक वर्टेक्स है a और दूसरा वर्टेक्स है a'। ठीक है, इन दोनों वर्टिसेस की जो कनेक्ट करने वाली जो लाइन है ये कहलाती है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। यानी a से लेके a' तक की जो लेंथ है, ये a है और ये a' है। मैं इसको क्लियर कर देता हूं जरा। दिस इज a'। ठीक है, तो a से लेके a' तक की जो लेंथ है ये कहलाती है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्स। और ये मेजर एक्सिस जो है एलिप्स का x एक्सिस बन रहा है। ठीक हो गया। जबकि ये जो लेंथ है b और b' को जो ज्वाइन करने वाली जो लेंथ है इतनी, ये कहलाती है लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस ऑफ एलिप्स। और इस केस में माइनर एक्सिस जो है एलिप्स का वो है y एक्सिस। ठीक हो गया। अब ये जो पर्टिकुलर एलिप्स है, इस एलिप्स का सेंटर मैंने लिया हुआ है, इस एलिप्स का सेंटर मैंने लिया हुआ है ओरिजिन पे। तो इसका सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0 0। ठीक हो गया। जबकि ये जो वर्टेक्स है, दो वर्टिसेस हैं a और a', ये वर्टेक्स a जो है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं a0। अच्छा जरा गौर से देखें, जब वर्टेक्स a के कोऑर्डिनेट्स a0 हैं और सेंटर जो है ओरिजिन पे लिया हुआ है, तो सेंटर से लेके वर्टेक्स a तक की जो लेंथ बनेगी वो क्या बनेगी? जी नूर आप बताएं, सेंटर से लेके इस वर्टेक्स a तक की लेंथ क्या बनेगी? सी। नौ। ये लेंथ, इस लेंथ की मैं बात कर रहा हूं, इतनी लेंथ सेंटर से लेके ए तक की जो लेंथ है ये लेंथ क्या बनेगी? 2f। स्मॉल ए बनेगी। देखना, सेंटर की कोऑर्डिनेट 0 0 है और ए के कोऑर्डिनेट्स a 0 है, तो y कोऑर्डिनेट्स तो दोनों भी 0 बने ना। लेकिन a कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट जो सेंटर का वो 0 है और इस कैपिटल A का जो x कोऑर्डिनेट है वो स्मॉल a है, तो लेंथ फिर a बनेगी। ये आ गई समझ? इसी तरह डेफिनेटली ये वाली जो लेंथ होगी सेंटर से लेके a' तक की जो लेंथ है ये भी फिर यही बनेगी, a लेंथ बनेगी। ठीक है, ये लेंथ जो है ये भी स्मॉल a है। अच्छा अब जरा गौर से देखें, अगर ये पूरा a से लेके a' तक की जो लेंथ है, अगर ये बनता है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो मुझे बताएं क्या a से लेके c तक की जो लेंथ है इसको क्या सेमी मेजर एक्सिस नहीं हम कहेंगे? सेमी मींस हाफ। तो a से लेके c तक की जो लेंथ है दिस इज सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है, तो एलिप्स के लिए, हॉरिजॉन्टल एलिप्स के लिए सेमी मेजर एक्सिस की जो लेंथ है वो बनती है स्मॉल a। ठीक हो गया। और इसी तरह अब ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स c के 0 0 हैं, जबकि ये b और b' जो है ना ये कोवर्टिसेस कहलाते हैं। a और a' ये वर्टिसेस कहलाते हैं, जबकि b और b' ये कोवर्टिसेस कहलाते हैं। ये लिखा हुआ कि मैंने कोवर्टिसेस। ठीक है, अब एक्सप्लेन करता हूँ इस सारे को भी मैं। तो ये b और b' जो है ये कोवर्टिसेस कहलाते हैं। अच्छा अब देखें, जब c के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0 0 हैं और b के कोवर्टेक्स के कोऑर्डिनेट 0 भी हैं, तो मुझे बताएं c से d तक की लेंथ जो है ये लेंथ क्या बनेगी? ये वाली लेंथ बी। यस बिल्कुल ठीक है, ये लेंथ स्मॉल b बनेगी। ठीक है, इसी तरह ये वाली जो लेंथ है सेंटर से लेके b' तक की जो लेंथ है ये भी डेफिनेटली स्मॉल b ही बनेगी। ठीक हो गया। तो इसका ये मतलब हुआ, क्योंकि b से लेके b' तक की जो लेंथ थी इसे मैंने कहा था माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। तो फिर c से लेके यानी सेंटर से लेके b तक की जो लेंथ है ये कहलाएगी सेमी माइनर एक्सिस। ठीक है,
जिस तरह सी से लेके ए तक की लेंथ सेमी मेजर एक्सिस कहलाती थी, इसी तरह सी से लेके बी तक की जो लेंथ है ये सेमी माइनर एक्सिस कहलाएगी। ठीक हो गया। अच्छा मजीद आगे आते हैं, वर्टिसेस और कोवर्टिसेस को हमने डिस्कस कर लिया। अब आते हैं फोकस पे। अब एलिप्स के केस में दो फोकस बनेंगे, एक फोकस है एफ और दूसरा फोकस है एफ डैश। ठीक है, एक फोकस एफ है और दूसरा फोकस एफ डैश है। अब फोकस एफ जो है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं C0, जबकि एफ डैश जो है इसके होंगे -C0। क्यों -C0? क्योंकि ओरिजिन से यानी y एक्सिस से लेफ्ट साइड पे हम आ गए हैं, नेगेटिव x एक्सिस की तरफ आ गए हैं, इसलिए इसके कोऑर्डिनेट्स -C0 होंगे। ठीक हो गया, समझे कोई नहीं है? आगे से अब ये स्मॉल c जो होगा, स्मॉल c ये होगा सेंटर से लेके फोकस तक का डिस्टेंस। बिल्कुल क्लियर है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स 0 0 है ना, और फोकस के कोऑर्डिनेट्स C0 है, तो फिर सेंटर से लेके फोकस तक का जो डिस्टेंस होगा ये डिस्टेंस, ये स्मॉल c के इक्वल होगा। ठीक है, ये भी यहां पे मैं लिख देता हूं, दिस डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड फोकस इज स्मॉल c। सिमिलरली ये देखें, ये फोकस f डैश है, तो यहां तक का जो डिस्टेंस होगा सेंटर से, डेफिनेटली ये डिस्टेंस भी होगा c। ठीक हो गया, ये आगे यूज होंगे क्वेश्चंस में, इसलिए मैं भी आपको बता रहा हूं ये सारी चीजें। अच्छा फोकस भी हमने दोनों डिस्कस कर लिए, वर्टिसेस भी डिस्कस हो गए, कोवर्टिसेस भी हो गए। अब हम आ जाते हैं डायरेक्ट्रिक्स की तरफ। जैसे एलिप्स के केस में फोकस दो दो बन रहे हैं, इसी तरह इसके डायरेक्ट्रिक्स भी दो दो ही बनेंगे। देखें अब यहाँ पे जो डायरेक्ट्रिक्स बन रही है, वाला जो डायरेक्ट्रिक्स है, एक ये डायरेक्ट्रिक्स बन रहा है और एक ये डायरेक्ट्रिक्स बन रहा है। इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन जो होगी ये होगी, क्योंकि एक्स एक्सिस को कट कर रहे हैं ना, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो इसलिए होगा x इक्वल टू। ठीक है, इसी तरह ये वाला जो डायरेक्ट्रिक्स है ये भी क्योंकि x एक्सिस के परपेंडिकुलर है, x एक्सिस को कट कर रहा है और y एक्सिस के पैरेलल है, तो इसकी इक्वेशन भी होगी x इक्वल टू। ठीक है, नाउ x इक्वल टू व्हाट, ये होगा x इक्वल टू c बाई ई स्क्वायर, जबकि c जो है अभी मैं क्लियर कर चुका हूं, c जो है वो सेंटर से लेके फोकस तक का डिस्टेंस है और e जो है ये इसेंट्रिसिटी है। ठीक हो गया, और इसी तरह इसकी होगी -c बाई ई स्क्वायर। ठीक हो गया, अब ये सारी चीजें तरतीब से मैंने आपके सामने लिखी हुई हैं, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है और हॉरिजॉन्टल एलिप्स के केस में जो इसका मेजर एक्सिस है, जो इसका मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है। ठीक है, और मेजर एक्सिस जहां पे जाके एंड होता है उनको वर्टिसेस कहा जाता है, और माइनर एक्सिस जहां जाके एंड होता है उसको कोवर्टेक्स कहा जाता है। अब देखिए जरा, मेजर एक्सिस आके ए पे एंड हो रहा है, तो इसका मतलब है ए वर्टेक्स हुआ, और ए के कोऑर्डिनेट है a0, स्मॉल a0। ठीक है, इसीलिए इस केस में क्योंकि मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है, तो x के नीचे फिर a आएगा, यानी x के नीचे मेजर एक्सिस का जो एंड कोऑर्डिनेट है वो आएगा। ठीक हो गया, और क्योंकि y एक्सिस माइनर एक्सिस बन रहा है, इसलिए y के नीचे जहां माइनर एक्सिस एंड होता है, देखिए माइनर एक्सिस कहां के एंड हो रहा है, b पे, तो b का जो y कोऑर्डिनेट b वो इधर y के नीचे आएगा। ठीक हो गया, x के नीचे मेजर एक्सिस का, मेजर एक्सिस के एंड का x कोऑर्डिनेट, और y के नीचे माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट आएगा। ठीक हो गया, अच्छा मजीद देखें, ये सारी चीजें जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ, फोकस इसके होंगे +-C0। देखें C0 था और -C0 था, तो ओवरऑल बना +-C0। इसके वर्टिसेस जो थे A0 थे और -A0 थे, इसलिए मैंने लिख दिया +-A0। इसी तरह इसके कोवर्टिसेस जो थे वो 0 भी थे और 0 भी थे, इसलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया 0 + -b। जबकि इसका मेजर एक्सिस x एक्सिस है और x एक्सिस की इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0, सो लिख दिया मेजर एक्सिस इक्वल टू y इक्वल टू 0। और इसी तरह इसका माइनर एक्सिस जो है वो y एक्सिस है, और y एक्सिस की इक्वेशन हमेशा हुआ करती है x इक्वल टू 0, सो माइनर एक्सिस इज x इक्वल टू 0। जबकि डायरेक्ट्रिक्स जो है इसके देख लें, x इक्वल टू c बाई ई स्क्वायर और x इक्वल टू -c बाई ई स्क्वायर, तो लिख दिया +-c बाई ई स्क्वायर। और अभी मैंने स्टार्ट में बताया एलिप्स की एसेंट्रिसिटी हमेशा 1 से लेस होती है, सो एसेंट्रिसिटी इज लेस देन 1, एसेंट्रिसिटी इज लेस देन 1, और एसेंट्रिसिटी का जो फार्मूला है वो होता है c बाई a। ठीक है, और अभी डिस्कस कर चुका हूं ऊपर, c क्या था, c था सेंटर से लेके फोकस तक का डिस्टेंस, ये c था, जबकि a जो है, a क्या है, सेंटर से लेके वर्टेक्स तक का डिस्टेंस। ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ भी है, दिस डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू वर्टेक्स इज a, तो c by a दिस इज एसेंट्रिसिटी। ठीक होगा, और ये फार्मूला जो है एलिप्स के लिए ये आपने याद रखना है, ये पूरी एक्सरसाइज में बार-बार यूज होगा, c² = a² - b²। फिर मैं बता रहा हूं c जो है वो क्या है,
सेंटर से लेके फोकस तक का डिस्टेंस, ए क्या है, सेंटर से लेके वर्टेक्स तक का डिस्टेंस, ठीक होगा, और बी क्या है, सेंटर से लेके को वर्टेक्स तक का डिस्टेंस, ये आ गया बी, ठीक होगा। और इसी तरह इनको दूसरे नाम भी दिए जा सकते हैं, अभी मैं जैसे मैं बता चुका हूँ, बार बार क्वेश्चन में क्योंकि यूज होंगे इसलिए मैं एक दफा रिपीट कर रहा हूँ नेम्स अभी जो मैंने यूज किए थे, क्योंकि पूरे का पूरा मेजर एक्सिस जो है, पूरा मेजर एक्सिस इसका, इसकी लेंथ क्या होगी, a प्लस ए, 2a, मेजर एक्सिस की लेंथ 2a बनती है, तो सेमी मेजर एक्सिस यानी हाफ मेजर एक्सिस उसकी लेंथ होगी a, ठीक है, सो दिस a इज सेमी मेजर एक्सिस, ठीक हो गया। इसी तरह जो है पूरे का पूरा जो माइनर एक्सिस है b से लेके b डैश तक, उसकी लेंथ देखें स्मॉल b प्लस स्मॉल b 2b बनती है, तो फिर हाफ माइनर एक्सिस यानी सेमी माइनर एक्सिस वो क्या होगा, वो b होगा, सो दिस b इज सेमी माइनर एक्सिस। और c बार बार यूज कर चुका हूं, बता चुका हूं, सेंटर से लेके फोकस तक का डिस्टेंस ये c है, इसका मतलब दो फोकस में उन दोनों फोकस का डिस्टेंस क्या होगा, c प्लस c 2c होगा, ये याद रखिए चीजें क्वेश्चन में बार बार यूज होंगी। अब मैं वर्टिकल एलिप्स की तरफ आ जाता हूं। अब वर्टिकल एलिप्स आपको काफी हद तक यहीं पे क्लियर हो चुका होगा, लेकिन इसको भी मैं जल्दी जल्दी में एक्सप्लेन कर देता हूं। देखें अभी मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि जहां मेजर एक्सिस एंड होता है उसके कोऑर्डिनेट में स्मॉल a आएगा, और जहां माइनर एक्सिस एंड होता है उसके कोऑर्डिनेट में स्मॉल b आएगा। अब यहाँ पे इस केस में देखें ये एलिप्स वर्टिकल एलिप्स है, यानी इसका जो मेजर एक्सिस है वो y एक्सिस बन रहा है, तो जब इसका मेजर एक्सिस y एक्सिस बन रहा है तो अब मेजर एक्सिस आके एंड हो रहा है इस पॉइंट पे कैपिटल A पे, ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट में फिर एक दफा स्मॉल a आएगा, 0a। देखें इस केस में भी जहां मेजर एक्सिस एंड हो रहा था उसके कोऑर्डिनेट में स्मॉल a आ रहा था, और इस केस में भी जहां मेजर एक्सिस आके एंड हो रहा है, इस पॉइंट पे एंड हो रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट में भी स्मॉल a आएगा। फर्क इतना होगा कि उसके जो कोऑर्डिनेट्स थे वो थे स्मॉल a0, इसके होंगे 0a। क्यों 0a, क्योंकि y एक्सिस पे ये वर्टेक्स a जो है ये y एक्सिस पे है, और y एक्सिस पे जो भी पॉइंट हो उसका x कोऑर्डिनेट 0 हुआ करता है, ठीक है, और y कोऑर्डिनेट जो है वो स्मॉल a होगा। तो इसका मतलब एक दफा फिर ये है कि सेंटर से लेके वर्टेक्स तक का जो डिस्टेंस है दैट विल बी इक्वल टू स्मॉल a, ठीक है, सो दिस डिस्टेंस अगेन दिस डिस्टेंस इज स्मॉल a, ठीक हो गया। और सिमिलरली अब इसका जो इस वाले एलिप्स का जो माइनर एक्सिस है वो है x एक्सिस, और हमें पता है कि जहां माइनर एक्सिस जो होता है, यहाँ पे मैं बता चुका हूं माइनर एक्सिस जो होता है उसकी लेंथ होती है स्मॉल b, इसलिए ये वाली जो लेंथ होगी दिस लेंथ विल बी अगेन स्मॉल b। तो यहां से क्लियर हो गया एलिप्स चाहे हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल हो, दोनों सूरतों में सेमी मेजर एक्सिस यानी हाफ मेजर एक्सिस वो होगा स्मॉल a, जबकि सेमी माइनर एक्सिस जो होगा यानी हाफ माइनर एक्सिस दैट विल बी स्मॉल b, ठीक होगा, चाहे हॉरिजॉन्टल एलिप्स है चाहे वर्टिकल एलिप्स है, दोनों केसेस में ऐसा ही होगा। और बिल्कुल यहाँ भी इस केस में भी जैसे इस केस में था सेंटर से लेके फोकस तक का डिस्टेंस स्मॉल c था, तो यहाँ भी सेंटर से लेके फोकस तक का डिस्टेंस स्मॉल c ही होगा, क्योंकि फोकस के कोऑर्डिनेट्स अब देखें 0c आ गए, और 0 अब फिर देख लो रिप्लेस क्यों हो गया 0c, इसलिए इसलिए कि फोकस अब y एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, और जो पॉइंट y एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है उसका x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 हुआ करता है, इसलिए इसके 0c होंगे, ठीक है। सो अगेन दिस डिस्टेंस फ्रॉम फोकस टू सेंटर, this distance will be small c, and similarly this distance will also be small c, ठीक होगा। और बाकी वो डिटेल्स इसकी सामने आपके लिखी हुई है। जी बताएं कोई मसला इसमें? नो सर। अच्छा फिर इसका ले लें स्क्रीनशॉट।